आदमी ने हाथ जोड़कर एक फरिश्ते को बुलाने की कोशिश की। अगले ही पल उसे जोर से जमीन पर पटक दिया गया और सामने आया कोई और नहीं, खुद प्रधान स्वर्गदूत गैब्रियल था। पता चला कि गैब्रियल पहले ही स्वर्ग से गद्दारी कर चुका था और उसने शैतान के बेटे को इंसानों की दुनिया में लाने का फैसला कर लिया था। सिर्फ एक सांस से उसने जॉन को हवा में दर्जनों मीटर दूर उड़ा दिया। फिर एंगला आगे आई और उसने वो खंजर निकाल लिया जिससे कभी जीसस को मारा गया था, क्योंकि नर का बेटा उसके अंदर हलचल मचा रहा था। अब जॉन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने भगवान से प्रार्थना की, पर कोई जवाब नहीं आया। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, जॉन ने अपनी कलाई काट ली और खून धीरे धीरे बहने लगा। मरने ही वाला था कि अचानक समय रुक गया। उसके सामने खुद नर का राजा सैटन खड़ा था। सैटन खुद जॉन की आत्मा लेना चाहता था और मजाक में बोला कि वो उसके साथ थोड़ा मजा करेगा, लेकिन नर के रास्ते में जॉन ने सिगरेट सुलगाई और सैटन से कहा कि उसका बेटा नर्क से भागने वाला है। पहले तो सैटन ने सोचा जॉन सिर्फ समय खरीद रहा है, पर उसके चेहरे की गंभीरता देखकर उसे समझ आया कि चेतावनी सच है। उसी पल नर का एक बहुत बड़ा शीशे का गेट धमाके से टूट गया। सैटन ने देखा और गुस्से से भर गया। उसका सबसे भरोसेमंद भाई गैब्रियल उसके बेटे को नर्क से बाहर निकालने में मदद कर रहा था। सैटन ने एंजेला को एक तरफ धकेला और समय फिर से चलने लगा। पहले उसने अपने बेटे को वापस नर्क भेजा, फिर गैब्रियल के पंखों को नर की आग से जला दिया। सब खत्म होने के बाद सैटन ने फैसला किया कि वो जॉन को एक इच्छा पूरी करने का मौका देगा। जॉन की सिर्फ एक मांग थी, एंजेला की बहन को नर्क से रिहा कर दो। सैटन ने ऊपर देखा और उसकी आत्मा को स्वर्ग जाने की इजाजत दे दी। फिर उसने जॉन का हाथ पकड़ा ताकि उसे खुद नर्क में घसीट ले जाए, लेकिन तभी जमीन अचानक फट गई। सैटन कितनी भी कोशिश कर ले, वो जॉन के शरीर को हिला नहीं पाया। ऊपर से सुनहरा दिव्य प्रकाश धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तभी सैटन को समझ आया कि जॉन ने उसे पूरी तरह धोखा दिया है। अपने बलिदान के जरिए जॉन ने सच्ची मुक्ति पाली थी और उसकी आत्मा अब स्वर्ग में जाने वाली थी। जाने से पहले जॉन ने सैटन को एक दोस्ताना इशारा भी किया। इससे सैटन आग बबूला हो गया। वो झपटा और अपने दोनों हाथ जॉन के शरीर में घोंप दिए ताकि वो स्वर्ग न जा सके और इसी दुखों भरी दुनिया में जिंदा रहने पर मजबूर हो जाए।